Hello student, we will do word meaning of second chapter How the dog found himself a master from Honeysuckle book. पहला वर्ड है बच्चों ill pleased, unhappy दुखी, freedom liberty आज़ादी, frightened fearful डरा हुआ, kinsman a relative रिश्तेदार, sniff smell सुगंध या सूंघना, dirted मूव्ड क्विकली जल्दी से किनारे होना, हर्ड ग्रुप समूह, पैनिक सडन अनकंट्रोलेबल फियर हड़कंप, हेस्टली क्विकली जल्दी में, बीस्ट एनिमल जानवर, ऑफेंड एनॉय तंग करना, डेयर ब्रेव इनफ टू डू समथिंग हिम्मत करना, लॉयल फेथफुल और वफादार। थैंक यू। चलिए बच्चों अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को ये क्यों महसूस हुआ कि उसको एक मास्टर की आवश्यकता है। द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, सो ही डिसाइडेड to become the servant of one who is stronger than anyone on earth. डॉग बीमार था और घूमते घूमते वह खाना ढूंढते ढूंढते थक गया था और वे उनसे डरता था जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होते थे। तब उसने सोचा कि जो पूरी दुनिया में ताकतवर हो वो मैं उसका सर्वेंट बन जाऊंगा। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Who did he first choose as his master? Why did he leave that master? डॉग ने सबसे पहले मास्टर के तौर पर किसको चुना और फिर उसे क्यों छोड़ दिया। First he chose a wolf as his master. He left that master because the wolf was afraid of the bear. सबसे पहले डॉग ने वुल्फ को मास्टर के तौर पर चुना था और फिर उसे छोड़ दिया क्योंकि जो वुल्फ था वो भालू से डर गया था। थर्ड क्वेश्चन हु डिड ही चूज नेक्स्ट। उसने वुल्फ के बाद किसको चुना। ही चोज द बियर नेक्स्ट। उसने वुल्फ के बाद बियर को चुना। नंबर 4 वाई डिड ही सर्व लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक उसने लॉइन की सेवा क्यों की। He served the loin for a long time as the dog thought that there was no stronger beast in the forest and no one dared to touch him or offend him in any way. लंबे समय तक लॉइन की सेवा करने के बाद डॉग सोचता था कि लॉइन से ज़्यादा ताकतवर जानवर इस जंगल में कोई नहीं है और किसी की भी उसे टच करने की हिम्मत भी नहीं होगी और ना उसे कुछ कहेगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड वाई। फाइनली डॉग ने अपने मास्टर के तौर पर किसे चूज़ किया और क्यों। फाइनली ही चोज द मैन एज हिज मास्टर सिंस ही रियलाइज्ड दैट द मैन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। फाइनली उसने मैन को अपने मास्टर के तौर पर चुना। उसने ये माना कि मनुष्य ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 21 पर आइए और क्वेश्चन नंबर बी में स्टोरी कंप्लीट करनी है। इसके वर्ड्स हमें ऊपर दिए हुए हैं, यही वर्ड्स हमें नीचे ब्लैंक्स में भरने हैं। चलिए स्टोरी कंप्लीट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए डॉग who used to be his own master. He decided to find a master stronger than anyone else. First, he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the stronger of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. चलिए बच्चों अब चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 22 पर आते हैं। इसमें वर्किंग विद लैंग्वेज पर आ जाइए। इसमें कुछ फ्रेज़ दिए गए हैं, हमें उन फ्रेज़ों को पूरा करना है और इनमें ब्लैंक में एक वर्ड आएगा। वर्ड आपको ऊपर दिए गए हैं,
वर्ड आपको ये ऊपर दिए गए हैं और इन फ्रेज़ों के साथ इन ब्लैंक में लिखने हैं। तो चलिए फ्रेज़ पूरे करते हैं। चलिए बच्चों, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट माने बेड़ा, शिप्स माने जहाज़, जहाज़ों का बेड़ा। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच माने गुच्छा, फूलों का गुच्छा। अ ब्रॉड ऑफ चिक्स, ब्रॉड माने बच्चे, चिक्स माने मुर्गी के बच्चे। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल माने मवेशी और हर्ड माने झुंड, मवेशियों का झुंड। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स माने लकड़ी या लाठी, जो भी कहें उसका बंडल, लाठियों का बंडल। अ फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक माने झुंड, शीप का झुंड। अ स्कूल ऑफ फिश, स्कूल्स माने होता है झुंड, मछलियों का झुंड। अ पैक ऑफ वुल्फ, पैक माने होता है झुंड, वुल्फ माने भेड़ियों का झुंड, एक समूह, एक ग्रुप। चलिए बच्चों, अब इसके बी पार्ट पे आ जाइए। मेक अ नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और ITY। फॉर सम ऑफ द वर्ड वी नीड टू एडजस्ट लाइक TY और Y। वर्ड्स जो दिए गए हैं उनको नाउन में चेंज करना है और उसमें NESS और ITY लगाना है और इन वर्ड्स में TY और Y भी लग सकते हैं। फर्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। सेकंड काइंड, काइंडनेस। थर्ड क्रूअल, क्रूअल्टी। फोर्थ काल्म, काल्मनेस। फिफ्थ सैड, सैडनेस। सिक्स एक्टिव, एक्टिविटी। सेवन क्रिएटिव, क्रिएटिविटी। एट सिंसियर, सिंसियरिटी। नाइन चीयरफुल, चीयरफुली। 10 बिटर, बिटरनेस। 11 सेंसिटिव, सेंसिटिविटी। 12 ग्रेट, ग्रेटनेस। ये बच्चों, अब आपको क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइजेज आप समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।